फ्रैक्चर अस्पताल में आप सभी का प्यार से स्वागत है। रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है? क्या यह एक बड़ा ऑपरेशन है या डॉक्टर सर्जरी करेंगे? नहीं, दोनों मिलकर इसे करेंगे, क्योंकि आजकल मरीज अपने डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। वे पूछेंगे, आप ही इसे करेंगे डॉक्टर? तो इसके जवाब में, हालांकि इसमें बहुत कुछ शामिल है, 45% इसका डॉक्टर की निगरानी में होगा। बचे हुए 5% में ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो मानव क्षमता से परे सटीकता की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल मानव बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ बारीकियों को इनपुट डेटा के रूप में लिया जाता है। यह कुछ बिंदु प्रदान करता है। इसके साथ मानव मस्तिष्क मानव हाथों को नियंत्रित करता है और रोबोटिक हाथ मिलकर इस रोबोटिक सर्जरी को करने के लिए काम करते हैं। यह सरलता से समझा जाना चाहिए कि यह रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर की सहायता से चिकित्सा निगरानी में की जाती है। ये 5% सटीकता प्रदान करता है जो मानव बुद्धिमत्ता भी प्राप्त नहीं कर सकती। वे यह कैसे करते हैं? अब वे घुटने को बदलते हैं। अब वहां कैमरे हैं। सबसे पहले हम जो करते हैं वह है अपने पैरों का रिकॉर्ड करना। उस कैमरे के साथ कैमरे की आंखें कुछ कोण देख सकती हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। यह एक उन्नत स्वचालित कैमरा है, इसलिए उस कैमरे में यह जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी की पहचान करता है। पहले यह जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी की पहचान करता है, जैसा कि हमने उल्लेख किया, और इसलिए कूल्हा, घुटना और पैर। तो इन तीनों को पहले सटीक रूप से पहचानना आवश्यक है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पिनों को ऊपर और नीचे रखना है और रोबोट को पहले इन पैरों को संरेखित करना चाहिए, चाहे यह दाहिना पैर हो या बायां पैर। कूल्हा कहाँ स्थित है, घुटना कहाँ है, यह कितने सेंटीमीटर है और पैर कितने लंबे हैं, ये कुछ सटीक स्थलों के बिंदु हैं जिन्हें हम अपने पहले बिंदुओं के रूप में लेते हैं। इस प्रक्रिया को पंजीकरण कहा जाता है। पंजीकरण का मतलब है कि रोबोट की आंखों को हमारे पैरों का पंजीकरण करना होगा और हम इसमें सहायता करते हैं। एक बार यह हो जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि घुटना कितना मुड़ता और फैलता है। इसके बाद जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी दिखाई देंगी, इसीलिए हम घुटना जोड़ तक निचली पैर की हड्डी तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि वासुरुसा ने कहा, हम इसे एक छोटे चीरे के माध्यम से खोलते हैं और यह हमें खूबसूरती से संरेखित करता है। जब हम इसे ऊपर रखते हैं तो इसका मूल विज्ञान प्रकट होगा। एक बार जब यह झात हो जाता है तो हमको देख सकते हैं इस जोड़ का आकार कैसा है। तो उसके बाद हम पैर को मोड़ते और खींचते हैं। एक तरफ कसाव है और दूसरी तरफ ढीला है, तो हम इसे संतुलित करते हैं, हम इसे समान बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें क्या समायोजित कर सकते हैं? क्या हमें जांघ की हड्डी को बाहर की ओर बांधना चाहिए या अंदर की ओर? जैसा कि मैं कहता हूं, यह पीछे या आगे, अंदर या बाहर जाना होगा। हम इसका सभी उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, हड्डी का आकार बोर बन जाता है। यह पैर की हड्डी का विज्ञान है। बीच में जो प्लास्टिक है वह उच्च घनत्व पॉलीथीन है जो घिसाव और टूट फूट को रोकता है और अंदर इसे चिकना बनाए रखता है। इसलिए हमें इन तीनों का संतुलन बनाना होगा। यह संतुलन दिव्य है। एक तरफ यह ढीला हो जाता है, दूसरी तरफ यह कूदता है, इसलिए हम इसे ठीक करते हैं और सही बनाते हैं। उन हड्डियों को सामान्य स्थिति में समायोजित करने के लिए हम जो करेंगे वह है, उस पारंपरिक जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी की विधि में हम एक बड़ा इम्प्लांट लगाएंगे। इसका मतलब है कि हम हड्डी में एक छोटा ट्यून डालेंगे और इसके माध्यम से हम जोड़ के आकार के अनुसार एक स्क्रू रखेंगे। इससे उस प्रतिस्थापन में जोड़ मजबूत हो जाएंगे। तो हम इसे सीमेंट से ठीक करेंगे और इसे इस तरह से ठीक किया जाएगा कि यह मजबूत बना रहे। हम इसे आकार देंगे और काटेंगे। तो यह चीरा सामान्य है, लेकिन जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी होगी तो उस समय एक छोटा छिद्र होगा। हड्डी में एक छिद्र बनाना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में उल्लेख किया है, उस छिद्र को बनाने से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी यह सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी में यह बहुत न्यूनतम होगा, क्योंकि ऐसी कोई छिद्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसे पहले ही 3 बार डिजाइन किया है, इसलिए हमें योजना का पता है और इसलिए हम इसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। जांघ की हड्डी पर किसी धुरी का उपयोग करके इसे समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ यहाँ किया जाएगा। इस समय सब कुछ हमारे लिए कैमरे के माध्यम से नियंत्रित और संरेखित किया गया है, इसलिए गलतियों के होने की संभावनाएं बहुत बहुत कम हैं। कम हुई गलतियों के कारण इसे कई बार सुधारा गया है और सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो अगला कदम सामान्य जोड़ प्रतिस्थापन उपचार करना है।
काटने के बजाय यह चमकने की तरह काम करता है। यह उपकरण एक पेन की तरह दिखता है। यह पेन से थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसका उपयोग सफाई के लिए करते हैं। क्या आपने वह योजना देखी जिसे हमने लागू किया? योजना स्क्रीन पर सही है। हम स्वयं इसे योजना बनाते हैं और इसे लागू करते हैं। क्या आपने देखा कि हम इसे अंतिम अपडेट के रूप में योजना बना रहे हैं? संतुलन बनाने और बिना घमंड के प्रशिक्षण के लिए है। हम इसे वैसे ही लागू करने जा रहे हैं। हमने यह कर लिया है। वह कार्रवाई कर रहा है। परिवर्तन पूरा करने के बाद यह विधि यह सुनिश्चित करेगी कि हम इसे उस तरीके से किए बिना कैसे ठीक करें। यह हड्डियों को साफ और ठीक करेगा, इसलिए यह जांघ की हड्डियों का भी ध्यान रखता है। जब हम पैर की हड्डियों को काटते हैं तो हम आमतौर पर इसे पूरी तरह से साफ करने के लिए एक कलम जैसी उपकरण का उपयोग करते हैं। तो यह इस तरह होगा। जब हम इसे इस तरह करते हैं तो जोड़ अच्छे होंगे और हम इसे सही तरीके से ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ सही तरीके से संरेखित हों। जोड़ों को संरेखित करने अगला कदम महत्वपूर्ण है। हम यह जांच सकते हैं कि क्या यह हमारे प्रारंभिक योजना के अनुसार निकला। क्या मैंने इसकी योजना बनाई थी और क्या इसे सही तरीके से लागू किया गया? यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे सही तरीके से ठीक किया गया था, हम इस महत्वपूर्ण कुंजी को देख सकते हैं। आपको आंतरिक और बाहरी पक्षों के बीच संतुलन की जांच करनी होगी। चलते समय जब मैं पैर को पूरी तरह से बढ़ाता हूं, मैंने सुनिश्चित किया है कि संतुलन सही है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यह आधा मिलीमीटर अंदर और आधा मिलीमीटर बाहर होना चाहिए। इसी तरह जब पैर को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो यह -2, -1 होना चाहिए, इस तरह। जब आप पैर को मोड़ते हैं तो थोड़ी स्थिरता होगी, इसीलिए चलते समय दोनों तरफ उचित कसावट होनी चाहिए। कल यह लगभग आधा मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर था। यह थोड़ा ढीला होना चाहिए ताकि विस्तार के दौरान जब पैर को मोड़ा और पूरी तरह से बढ़ाया जाता है तो उचित और समान संतुलन सुनिश्चित हो सके, जिससे एक पैर एक तरफ नहीं जाता और दूसरा विपरीत दिशा में नहीं जाता। यह रोबोटिक उपचार सुनिश्चित करता है कि कोई अस्थिरता न हो और दोनों तरफ स्थिरता बनी रहे। इसीलिए यह रोबोटिक उपचार अब जोड़ प्रतिस्थापन उपचार में सफलतापूर्वक अगली पीढ़ी बनता जा रहा है। निश्चित रूप से पारंपरिक जोड़ प्रतिस्थापन सर्जरी 90% है। इस रोबोटिक जोड़ प्रतिस्थापन उपचार को आपके दर्द और आजीविका की समस्याओं को कम करने के लिए और अधिक सुधारित किया गया है, जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यदि आपके पास इस संबंध में कोई संदेह है तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। धन्यवाद। हमारे अस्पताल के कर्मचारी आपकी बीमारी और दर्द का पता लगने के क्षण से लेकर आपके पूरी तरह से ठीक होने तक हर प्रगति में विनम्रता, समर्पण और कुशलता के साथ काम करते रहेंगे। सभी को सब कुछ मिलना चाहिए। हर कोई बिना किसी बाधा के जीवन जी सके, इसके लिए बाला अस्पताल तिरुपुर आपके साथ है।